हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सी टेट परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसीलिए मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए हम साथ साथ हल करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने इसमें से 15 सवाल सही कर लिए तो आपके सी टेट की तैयारी सही दिशा में जारी। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थायी कृषि को सबसे अधिक सही तरीके से स्पष्ट करता है? ए, एक ही स्थान पर बार बार खेती करना। बी, केवल वर्षा पर निर्भर खेती। सी, जंगल काटकर अस्थायी खेती। डी, केवल पशुपालन। स्थायी खेती में किसान एक ही भूमि पर लगातार खेती करते हैं। वे उर्वरा को बनाए रखने के लिए उर्वरक तथा तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह खेती जो होती है ये झूम खेती से अलग होती है। इसमें स्थान बार बार बदला नहीं जाता है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा कम हो और मिट्टी उपजाऊ हो तो कौन सी फसल सबसे उपयुक्त मानी जाएगी? ए, चावल। बी, गेहूं। सी, गन्ना। डी, जूट। गेहूं जो है ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी तरह से उगाया जाता है। इसे मध्यम जल की आवश्यकता होती है और उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त होती है। चावल और गन्ना अधिक पानी की मांग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, गेहूं। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल सूर्य के कारण होते हैं। बी, केवल पृथ्वी के घूर्णन से होते हैं। सी, चंद्रमा का प्रमुख प्रभाव होता है। डी, केवल हवा के कारण होते हैं। ज्वार भाटा मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होते हैं। सूर्य भी प्रभाव डालता है लेकिन उसका प्रभाव कम होता है। यह समुद्री जल के स्तर में नियमित परिवर्तन लाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रमा का प्रमुख प्रभाव होता है। अशोक के धम्म को समझने के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत क्या है? ए, विदेशी यात्रियों का विवरण। बी, शिलालेख और स्तंभ लेख। सी, धार्मिक ग्रंथ। डी, सिक्के। अशोक ने अपने विचारों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया। ये सीधे उसके शासन और नीतियों की जानकारी देते हैं, इसीलिए ये सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि सी टेट में रटने से कोई बात बनने वाली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव संसाधन को सही दर्शाता है? ए, केवल मशीनें। बी, केवल प्राकृतिक वस्तुएं। सी, शिक्षा और कौशल वाले लोग। डी, केवल धन। मानव संसाधन का मतलब है ऐसे लोग जिनमें ज्ञान और कौशल हो। शिक्षा और प्रशिक्षण से उनकी क्षमता बढ़ती है। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अब तक आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। मानचित्र में दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? ए, पैमाना। बी, रंग। सी, उत्तर दिशा संकेत। डी, प्रतीक। मानचित्र में दिशा जानने के लिए उत्तर दिशा संकेत जरूरी होता है। इसके आधार पर अन्य दिशाएं निर्धारित होती हैं। इसके बिना दिशा का ज्ञान संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 सी सही है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ए, केवल युद्ध। बी, केवल व्यापार। सी, कला विज्ञान और साहित्य का विकास। सी, केवल कृषि। गुप्त काल में कला साहित्य और विज्ञान में प्रगति हुई। आर्यभट्ट, कालिदास जैसे विद्वान इसी काल में थे, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। निम्न में से कौन सी स्थिति मृदा अपरदन को बढ़ाएगी, मतलब मिट्टी के कटान को? ए, वृक्षारोपण। बी, घास उगाना। सी, पेड़ों की कटाई। डी, सिंचाई। पेड़ों की जड़ें जो होती हैं ये मिट्टी को बांध कर रखती हैं। कटाई होने से मिट्टी ढीली होकर बह जाती है, इससे मृदा अपरदन बढ़ता है। यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक हो और संसाधन सीमित हो तो सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? ए, जीवन स्तर स्वतः बढ़ेगा। बी, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। सी, भूमि का विस्तार होगा। डी, उत्पादन स्वतः संतुलित रहेगा। अधिक जनसंख्या का सीधा प्रभाव संसाधनों पर पड़ता है। जब संसाधन सीमित हो तब उन पर दबाव बढ़ जाता है, इससे जीवन स्तर भी प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। जल चक्र में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प ठंडा होकर बादल बनाता है? ए, वाष्पीकरण। बी, संघनन। सी, संचयन। डी, वर्षा।
जल पहले वाष्प बनकर ऊपर उठता है, ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है और छोटे छोटे कणों में बदलता है, इसे संघनन कहते हैं। यही प्रक्रिया बादल बनने का कारण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नवीन कृषि पद्धतियों के प्रयोग से मुख्य परिवर्तन क्या देखने को मिलता है? मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम, या यहाँ पर ए उत्पादन में वृद्धि, बी वर्षा में परिवर्तन, सी भूमि की कमी, डी श्रम समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, आधुनिक कृषि में उन्नत बीज और मशीनों का ज्यादा उपयोग होता है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इससे उत्पादन अधिक तेजी से होता है। यही कारण है कि यह पद्धति ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न हिस्ट्री से है। संत कबीर के विचारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए धार्मिक कट्टरता, बी केवल कर्म कांड, सी समानता और भक्ति, डी राजशक्ति का समर्थन। कबीरदास ने भक्ति और समानता पर जोर दिया। उन्होंने अंधविश्वास और जाति भेद का विरोध किया। उनके विचार समाज सुधार पर आधारित थे। ऑप्शन नंबर सी सही है।